आज अभी हम मजीद बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू उम्मीद है कि आप और ज़्यादा इजी फील करेंगी। तो ये जो मैं दोबारा सवाल वही पूछ रहा था कि इंडस्ट्री ठीक है, किसी को वेलकम करे ना करे, बात करे ना करे, बट काम देने की हद तक जैसे होता है कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स भी डायरेक्टर्स भी एक ही तरह के एक्टर्स के साथ ज़्यादा काम करने को प्रेफर करते हैं। तो हाउ डज अ न्यू कमर मेक देयर वे इनटू दैट सर्कल? मेरे ख्याल से टाइम लगता है, हर चीज़ फ़ौरन नहीं होती। आपको अपने आप को टाइम देना होता है और ऑफ कोर्स अपने आप को मनाना भी होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई आपको मेहनत करनी पड़ती है और सब्र से काम करना पड़ता है। आप ड्रामे देखती हैं यूजुअली? देखती हूँ, थोड़े बहुत। जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, ये जिस तरह के किरदार लिखे जा रहे हैं ख़वातीन के लिए, आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं उन किरदारों में? आपको नज़र आती है आयज़ा कहीं पे कि हाँ यार आई वुड लव टू प्ले दिस कैरेक्टर? मुझे अभी तक जितने मैंने किए हैं उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था अलिशबा का। नाम मैं भूल रही हूँ उस प्रोजेक्ट का क्या था। अपने प्रोजेक्ट का नाम भूल गई आयज़ा ख्वातीनों साहब? नहीं, क्या नाम था? ये ना थी हमारी किस्मत। आपके लिए तालियां भाई, वेल डन। उसमें जो लड़की थी वो थोड़ी बदतमीज़ थी। मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, बट वो किसी की बुरी बात नहीं सुनती होती थी। उसके साथ जहाँ गलत होता था वो फौरन स्टैंड लेती थी। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, ये जो अलिशबा मैं प्ले कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। उसके अलावा जो मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, रोने धोने वाले और मजलूम और मतलब सारे दुख सह रही है, नहीं, मुझे नहीं यार इतना ज़्यादा जब रोना हो जाता है एज एक ड्रामे में, तो एज एन एक्टर आप उसका बोझ नहीं महसूस करती भाई कि शूट के ऊपर पूरा दिन अगर बंदा रो के घर आ रहा है तो क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ को चीज़ इम्पैक्ट करती है? नहीं करती? बहुत करती है। मैं आपको बताऊं, जब फरियाद में शूट कर रही थी मैं सारा दिन रोती थी और मैं घर आके भी रोती थी। क्यों घर आके क्यों रोती थी? क्योंकि सारा दिन रो के मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जब रात को घर आती थी मैं उसी मूड में होती थी। मेरा सारा दिन रो के, आप खुद बताएं, अगर सारा दिन बंदा रो रहा है और वो कैरेक्टर आपने अपने दिमाग में और शद्दी भाई पकड़ के तुम इस कैरेक्टर से नहीं निकलोगी, जहाँ हंसते हुए मुझे देख रहे नहीं आयशा तुम इस कैरेक्टर से नहीं निकलोगी, तो मैं घर जाके भी उस कैरेक्टर से नहीं निकल पाती। तो एक्टर्स की लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होती है। लोगों को लगता है कि यार बड़ा गुड सीन है, रेड कार्पेट्स पे जाते हैं, तैयार होके हर वक्त रहते हैं। तो चैलेंजेस के बारे में बताएं कि किस तरह के चैलेंजेस एक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स को? न्यू कमर्स को देखें, जब आप शुरू में आते हैं, ठीक है, तो अब तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन आप जब आपको कॉल टाइम अर्ली मिल जाता है, आप बाकी एक्टर्स का वेट कर रहे हैं और मतलब सुबह 8-9 बजे से आप आए हुए हैं। न्यू कमर्स के साथ यही होता है कि सबसे पहले वो आते हैं और सबसे एंड में वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पर इसीलिए न्यू कमर्स जब थोड़े से ओल्ड कमर्स हो जाते हैं तो फिर वो ये साइकिल रिपीट करते हैं, ऐसा होता है? मेरे ख्याल से पहले मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उन लोगों ये वही साइकिल है, बिकॉज दे बीन थ्रू दिस। तो वो फिर यही करते हैं कि अगला जो आने वाली जो जनरेशन होती है उनके साथ भी वैसे करते हैं और ये इसी तरह से साइकिल चल रहा है। आजकल जिस तरह के कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, जो रोल्स आपको आ रहे हैं, आप खुश हैं उनसे? काफ़ी हद तक खुश हूँ भी और काफ़ी हद तक खुश नहीं भी। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हद तक आप खुश नहीं हैं। क्योंकि हसन, आप बताऊँ, जो भी स्क्रिप्ट आती है ना उसमें एक ही चीज़ होती है कि आपको रोना है, आप मजलूम हैं, या तो ये आता है या तो आता है कि आप बहुत बुरी हैं, बहुत नेगेटिव हैं, या आप अपनी बहन के साथ ये कर रही हैं या आप अपनी नंद के साथ ये कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हर बार एक ही चीज़ कर रही हूँ। बीइंग अ गर्ल योरसेल्फ, आपको लगता नहीं है कि यार मतलब शायद ऐसी लड़कियां अगर हैं सोसाइटी में तो बहुत सारी ऐसी होंगी कि जो करियर में अपने इंटरेस्टेड होंगी, जो अच्छी बहुएं होंगी, जो अच्छी बेटियां होंगी, जो अच्छी बहनें होंगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हम देखते? अच्छी बहू, अच्छी बहनें, अच्छी लड़की का उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि वो रोती है, वो सब कुछ सहती है, वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करती है और एंड में जाके उसकी ज़िंदगी ठीक हो जाती है। तीसवीं किस्त में जब लास्ट एपिसोड आएगी उसके आखिरी के 5 मिनट में उसके साथ अच्छा हो जी, और वो उसी किस्त में जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो या तो वो मर जाएगा, या वो पागल हो जाएगा, या वो रोड पे पड़ा होगा, या उसके पास कुछ नहीं होगा, वो गरीब हो जाएगा। आप जब इंटरेक्ट करती हैं अपने फैंस के साथ, आई एम श्योर जब आपका ड्रामा ऑन एयर होता होगा, ट्रैवल करते हुए मॉल में कहीं पे आपको लोग मिलते होंगे, उनका क्या फीडबैक होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा, उनकी तरफ से फीडबैक मुझे हमेशा अच्छा मिला है, बहुत प्यार करते हैं
और बहुत तारीफ़ करते हैं और पकड़ के कहते हैं आप जैसी सामने लगती हैं वैसी स्क्रीन पे नहीं आती। तो मुझे समझ नहीं आता कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या। अच्छा मैं कहती हूँ ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। शायद सिर्फ स्क्रीन में आपके किरदार इतने पिसे हुए होते हैं कि वो नहीं निखर के आपकी पर्सनैलिटी आ रही होती। अब पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं हम टीवी का प्रोजेक्ट कर रही हूँ जो कि मोमल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं और काशिफ सलीम डायरेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से ऑन एयर। आखिरी आपका प्रोजेक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो था तेरे बिना मैं नहीं जी। उसका फीडबैक कैसा मिला आपको? उसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बस यहीं पे आयजा ने बात खत्म कर दी है ख्वातीनों साथ, इससे ज्यादा डिटेल में वो जाना नहीं चाहती। देखिए क्या कहूँ मैं, उसमें भी यही था कि मेरे सारे एंड तक मेरे पे जुल्म हो रहा था। हस्बैंड जो है उसको मुझे मेरी समझ नहीं आ रही थी, दूसरा जो कैरेक्टर था। आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ ऐसा होता है कि ज्यादा आपको इस तरह के स्क्रिप्ट्स दिए जाते हैं प्रॉबेबली बिकॉज फरियाद की वो एक छाप लग गई है कि यार कि ये लड़की इस तरह का दुखियारी या जो बहुत प्रॉब्लम्स में घिरी हुई लड़की उसका रोल अच्छा कर लेती है तो उसको ऐसे ही रोल्स दो, या जो दीगर एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ज्यादातर रोल्स उनको इसी तरह के ऑफर होते हैं? मुझे लगता है सबके साथ यही मसला है। मैंने अलिशबा का कैरेक्टर किया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, लेकिन मुझे दोबारा उस तरह का कैरेक्टर नहीं मिला और मेरे ख्याल से मैंने वो बहुत अच्छा किया था। मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। नहीं हम भी कहें भाई, वो उन्होंने आपको बोला है कि इतना अच्छा किया आपने। लेकिन अगर मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं कि थोड़ा ग्रे कैरेक्टर करूं या थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर करूं, अगर वो भी करती हूं ना तो फिर मुझे 5-6 प्रोजेक्ट्स पे हाथ रोकना पड़ता है। आप बताएं मैं क्या करूं? क्या करें आयजा यार, मैं भी परेशान हो गया आयजा के लिए यार, ऐसे ना करें। इंडस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे एक्टर्स को डाइवर्स किस्म के रोल्स में कास्ट करने की कोशिश करें। टैलेंट को परखें तो सही जी, एक मौका तो देना चाहिए, एक मौका दे के देखें यार। अगर आयजा ने आपको इम्प्रेस ना किया तो कोई बात नहीं जी, बिल्कुल। फिर आयजा खुद ही कहेंगे, उन्होंने तो खुद ही मॉडलिंग को मना कर दिया था। आप एक्टिंग को भी इसी तरह मना कर देंगी अगर आपको लगा कि भाई फीडबैक सही नहीं आ रहा? नहीं करेंगे, एक्टिंग को परसू करती नहीं। एक्टिंग आपने सोच लिया कि नहीं, एक्टिंग नहीं छोड़ सकती अब। एक्टिंग नहीं छोड़ी? नहीं बिल्कुल। इसकी क्या वजह बनी? नहीं, मुझे बहुत मजा आता है ये करके, मेरा पैशन बन गया ये। और फिल्मों की तरफ भी आपका है कोई सोच के यार? हाँ क्यों नहीं, फिल्म भी ओपन है आप टू द आइडिया। हाँ वेल डन यार, बहुत अच्छी बात है। फिल्म के डायरेक्टर से भी मेरी तो सब बात सुनते हैं तो इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ प्लीज आप रिक्वेस्ट, मैं साथ साथ उनको कहे जा रहा हूँ कि भाई ड्रामों के डायरेक्टर, फिल्मों के डायरेक्टर प्लीज आयजा को कास्ट करें अच्छे रोल्स में, वो बहुत अच्छी है, देखें।